अखिल भारतीय ब्राह्मण एकीकृत परिषद द्वारा पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद नवनियुक्त भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों एवं मंत्रियों के सम्मान के साथ साथ अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हुए बच्चों को सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकीकृत परिषद पश्चिम बंगाल की तरफ से पश्चिम बंगाल में गठित नई सरकार के मंत्रियों विधायकों के लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है और इसी सम्मान समारोह के अंतर्गत जो बच्चे अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हुए कक्षा 10 या कक्षा 12वीं में, उन्हें भी सम्मान देने के लिए या उन्हें हौसला अफजाई के लिए उन्हें भी आज सम्मान किया जाएगा। कुछ ही देर में यहाँ गणमान्य व्यक्ति या जो भी सम्मानित सदस्य होंगे वो कुछ ही देर में यहाँ पे उपस्थित होंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्था के अध्यक्ष एवं अन्य गणमान्य अतिथियों द्वारा दीप जलाकर किया गया और इसके उपरांत संस्था की 2 कन्याएं अदिति दुबे एवं तान्या चतुर्वेदी द्वारा मधुर गणपति वंदना की प्रस्तुति से हुई। सब कुछ तो इन्हीं का चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोता गणेशाय भालचंद्राय श्री गणेशाय धीमहि सुकुमन से गुरु पूजिताय गुरुदेवताय गुरुकुलस्थाय गुरु विक्रमाय गुरुप्रगटाय गुरुवे गुरुवे गुरुवेद गुरुक्षेत्रे गुरुधर्म कार्यक्रम के शुभारंभ में मंच पर विराजमान अतिथियों का स्वागत अंगवस्त्र पहनाकर किया गया। कार्यक्रम में विशेष रूप से छात्रों को भी सम्मान करने का आयोजन किया था। इसी के दौरान सम्मानित सदस्यों द्वारा तकरीबन 60 बच्चों को पुरस्कृत कर बच्चों की हौसला अफजाई की गई। अंतःकरण से बड़े बुजुर्ग को हमारा प्रणाम और मंच पर बैठे हुए जितने हमारे मिश्रा जी हुए, डॉक्टर साहब हुए, निगम जी हुए और गिरीश भैया हुए और हमारे परिवार के जितने लोग बैठे हैं, ये सबको जुटाने का जो काम है इसको 4 चांद। कार्यक्रम में नवनिर्वाचित भारतीय जनता पार्टी के शहरी विकास एवं नगर पालिका मंत्री श्री उमेश राय जी की गरिमा में उपस्थिति रही। श्री उमेश राय जी को सर्वप्रथम अंगवस्त्र पहनाकर एवं भगवान परशुराम का एक मोमेंटो देकर स्वागत किया गया। मध्यवर्गीय परिवार आपको देखकर प्रेरणा पाता है। वो जब अपने गांव से शहर में आता है तो उमेश राय माननीय मंत्री जी को देखता है। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री उमेश राय जी ने भी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण कुछ बच्चों को अपने हाथों से सर्टिफिकेट एवं उपहार देकर सम्मानित किया। श्री उमेश राय जी ने अपने संबोधन में कहा कि मुझे भले ही विधायक बनने में 30 वर्ष लगे, परंतु पहले से ही हमारी यह सोच रही है कि देश की तरक्की में आज के युवाओं की मुख्य भूमिका है। इसलिए आज के युवाओं को शिक्षा प्रदान करवाने में हमारी हर तरफ से योगदान प्राप्त होगा, जिससे शिक्षा प्रतिष्ठानों को नया रूप दिया जाए। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकीकृत परिषद की ओर से आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान मेरे अभिभावकगण, इस सभागार में उपस्थित मेरे परिवार के सदस्यगण, आप सभी को आपके द्वारा आपके आशीर्वाद से बनी हुई पश्चिम बंगाल में नई सरकार की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। चूंकि कार्यक्रम ब्राह्मण समाज का है, फिर भी मैं आपके बीच में कुछ बातों को जरूर कहूंगा। 2 विषय है। एक विषय है जो आज हमने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के बच्चों को पुरस्कृत करने का, उनका उत्साहवर्धन करने का जो कार्यक्रम किया है, ये कार्यक्रम सही मायने में इस कार्यक्रम को और बृहद रूप में हर जगह हर स्तर पर करने की आवश्यकता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब शिक्षा के क्षेत्र में बच्चे जब पढ़ते हैं तो उनके जीवन में ये बहुत लंबा रेस है और ये कोई साधारण रेस नहीं है। ये बाधा दौड़ है जिसमें सबसे पहला बाधा पार करते हैं आप जब माध्यमिक की परीक्षा देते हैं, क्लास 10, फिर क्लास 12, फिर बड़े बड़े बाधाओं को पार करते हुए आपको जीवन में सफलता प्राप्त करना है।
तो इस बाधा दौड़ में जो बच्चे पहला जब किए हैं और जो दूसरा किए हैं, उनका जब हम उत्साहवर्धन करते हैं तो स्वाभाविक रूप से उनके अंदर और तेजी के साथ और आगे बढ़ने का उनके मन में और उत्साह आता है। तो ये कार्यक्रम विभिन्न स्तर पर हो रहा है और इसको और अच्छे तरीके से करना है। साथ ही साथ एक विषय को और ध्यान में रखना है। मैं जिस दिन से चुनाव जीता हूँ, पहले कुछ और बोलता था, चुनाव जीतने के बाद से मेरे पता नहीं मेरे दिमाग में कहां से आया है, वो सारी संस्थाएं जो बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन करती। शहरी विकास एवं नगर पालिका मंत्री श्री उमेश राय जी ने हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्रा से बात करते हुए भी कहा कि बंगाल में सनातनियों की सरकार बनी है और हम सनातनियों के लिए हर कार्य करेंगे। साथ अभी उपस्थित हैं शहरी विकास एवं नगर पालिका मंत्री श्री उमेश राय जी। उमेश राय, सबसे पहले आपको मंत्री पद मिलने की बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमने बहुत सालों से देख रहे हैं कि जब एक बार आवाज दी जाती है उमेश राय की, उमेश राय जी उत्तर हावड़ा में मिलते हैं। हमने भी कई बार देखा है। आज हमारा सौभाग्य है, आज हमारे चैनल पर आप हैं। आप यह बताइए, यह जो सरकार सनातनियों की बनी है, आगे इस पर क्या सोच और कैसे आगे बढ़ाएंगे? अभी आपको दिखने लगेगा, अभी आने वाले दिनों में जिस तरीके से आपने पिछले दिनों में हुए कई धार्मिक अनुष्ठानों पर सरकारी अनुशासन को देखा है, आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा। अभी बहुत जल्द जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा होने वाली है। आप उस पर भव्य आयोजन देखकर ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपने कौन सी सरकार बनाई है। और मैं आपको एडवांस में बता दूं कि तारकेश्वर में जाने वाले कावड़ यात्रियों पर 1 महीने में प्रत्येक रविवार को 4 सप्ताह तक पहली बार बंगाल में हेलीकॉप्टर से कावड़ियों पर पुष्प वर्षा करने की काम आपकी नई सरकार कर रही है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं, हम लोगों ने बजट में भी एक बड़ा प्रावधान रखा है। हम चैतन्य महाप्रभु का एक कॉरिडोर, एक अलग अलग जगहों पर देवियों का एक कॉरिडोर बनाने की घोषणा हम लोगों ने की और उस पर हम अच्छा पैसा खर्च करेंगे। और पश्चिम बंगाल जो अपने आप में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आस्था का केंद्र रहा है, तो इसके सारे पुराने खोए हुए गौरव का पुनरुद्धार करने का काम हमारी सरकार करेगी। बंगाल में पहली बार लोगों को इस बात पर भी गर्व हो रहा है कि मैं हिंदू हूँ, नहीं तो यहाँ लोग जय श्री राम बोलने से डरते थे। ऐसी स्थिति में आपने जो सरकार बनाई है, ये सरकार सिर्फ विकास नहीं करेगी, आपके सभ्यता, संस्कृति, आपके कला, सबके रक्षा भी करेगी और उसका सम्मान भी करेगी। उमेश जी, एक और बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है अन्नपूर्णा भंडार। तकरीबन 1,30,00,000 लोगों को 3,000 रुपए करके मुख्यमंत्री ने बांटे, परंतु हमने अभी देखा कई जगहों पे महिलाओं ने इसका बड़ा प्रतिरोध किया है कि हमें नहीं मिला है। नहीं, क्या नहीं, कहेंगे? नहीं, ये प्रतिरोध कोई कर रहा है क्या कि मुझे नहीं चाहिए? नहीं, ऐसा कोई नहीं कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं, अगस्त महीना तक इसका एप्लीकेशन चल रहा है। किसी को भी अधीर होने की आवश्यकता नहीं है। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कीजिए। आप अगर योग्य पात्र हैं तो आपको पैसा मिलेगा। किसी के साथ कोई भेदभाव होने वाला नहीं है। बहुत सारे लोग जो ऑफलाइन फॉर्म भरे हैं, उनका फॉर्म जांच हो रहा है, अपलोड हो रहा है, उनको भी मिलेगा। लेकिन यहाँ तो सबको एक साथ चाहिए। पड़ोसी को कैसे मिल गया, हमको नहीं मिला, ये समस्या है। जिन लोगों ने भी आवेदन किया है और वो अगर हकदार है तो उनको मिलेगा। हमारी सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। हमने जिनको बोला है, जो एलिजिबल लोग हैं, उनको अन्नपूर्णा योजना का भी लाभ मिलेगा। सारे लोगों से हम लोगों ने आह्वान किया है कि आप आयुष्मान भारत का कार्ड के लिए अप्लाई करिए। जिनका नाम आयुष्मान भारत में आएगा उनके लिए आयुष्मान भारत रहेगा, बाकी लोगों के पास में हमारा जो स्वास्थ्य साथी कार्ड है वो भी रहेगा। तो इस बंगाल में रहने वाले हर व्यक्ति को जो योग्य है, उनको जो भी सरकार की योजनाएं हैं उन तक मिलेगी। कोई भेदभाव नहीं होगा निश्चित। सम्मान समारोह में भारतीय जनता पार्टी के ही चौरंगी के प्रत्याशी श्री संतोष पाठक जी उपस्थित थे। श्री संतोष पाठक जी को संस्था के बंगाल इकाई के संयोजक श्री हरि नारायण दुबे जी ने शॉल पहनाकर एवं भगवान परशुराम की प्रतिमा भेंट देकर सम्मानित किया। श्री संतोष पाठक जी ने सभागार में उपस्थित छात्रों को प्रशस्ति पत्र एवं उपहार देकर उत्साहित किया। श्री संतोष पाठक जी ने अपने अभिवादन वक्तव्य में कहा कि मैं पहली बार किसी ब्राह्मण समाज के कार्यक्रम में आया हूं और कोशिश रहेगी कि आगे भी मैं आता रहूं। संतोष पाठक ने संस्था से कहा कि आप लोग आगे बढ़िए और अच्छे कार्य करिए। मैं मेरे साथ उमेश राय एवं पूरी सरकार आपके साथ हमेशा रहेगी। तुलसीदास जी का ये है, इसलिए हम बोले उमेश राय जी का नाम लीजिए कि अस्तु नीच नमा जगमाही प्रभुता पाई ताई मरना। लेकिन हमारे उमेश भाई पिछले 1 महीना से मंत्री हैं। ईश्वर की कृपा से हम इनका प्रशंसा इसलिए नहीं करने के मंत्री हैं, इन्होंने देखे छोटे भाई हैं हमारे और इनके अंदर अभी कोई
ऐसा कोई बदलाव जो है मंत्री बनने के बाद नहीं है। इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात भी है। हम जहाँ भी गए, मुलाकात हुआ या नहीं हुआ, लेकिन हम अर्जुन सिंह, उमेश राय, पुदार जी, बहुत सारे लोग मंत्री हमारे हुए हैं। तो ये सौभाग्य की बात है कि भाजपा के आने के बाद तृणमूल में भी बहुत लोग थे, अर्जुन सिंह थे और उनका बहुत बड़ा वहाँ पे दबदबा था, उसके बाद भी उनको कोई ऐसा सम्मान नहीं मिला। और वो सम्मान नहीं मिला, सांसद का टिकट ही से वो क्या बोले, तो वहाँ कोई सम्मान किसी भी हिंदी भाषी का वहाँ नहीं था। लोग भले ही जितना चमचाबाजी करें वहाँ पे, और आप लोगों का आशीर्वाद रहा कि हम भी जो है तृणमूल कभी नहीं थे और दूसरी जो पार्टी करना भी नहीं चाहते थे। हमारे छोटे भाई उमेश से यहाँ बैठे हुए हैं, कई बार उमेश बाबू भी, अर्जुन सिंह भी, बहुत सारे लोग, हमारे छोटे भाई विजय यहाँ के जो MLA बने हैं, हम लोग एक साथ कॉर्पोरेशन में जाते ही सजल, मीना दीदी, सारे लोग। आज के कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में उमेश राय, संतोष पाठक, पार्षद मीना देवी पुरोहित, देवदत्त मांझी के अलावा अन्य अनेकों गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। हमारे साथ संतोष पाठक जी बहुत पुराने परिचित हैं, आइए उनसे बात करते हैं। ब्राह्मण समाज के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम चाहेंगे कि हमारे भारतवर्ष में भारत आगे बढ़े, और ब्राह्मण समाज जब आगे बढ़ेगा तो भारत आगे बढ़ेगा। नई सरकार पर सड़क सुरक्षा, शिक्षा, ये 3 चीज है। तो शिक्षा यहाँ का आप देखे ही थे, पार्थो यहाँ के मंत्री थे, कई साल जेल में रहे, हजारों करोड़ रुपया पकड़ा गया। तो इस पे धरातल पे आप देखिएगा जो है ये काम जो है भाजपा की तरफ से होगी। और फिर जो है जैसे हम लोग पहले, हमारे पूर्वज यहाँ पे आए हैं, नौकरी चाकरी करने के लिए आए थे, और आते ही चटकल में, जूट मिल में या पुलिस में या कहीं भी नौकरी मिल जाती थी, वही व्यवस्था फिर होने वाली है। और फिर वैसे ही बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश से लोग जैसे आते थे वैसे आएंगे, और यहाँ पे आते ही उनको कहीं ना कहीं कर्मस्थली यहाँ उनकी होगी और यहाँ विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जिनकी देख रेख में आज यहाँ संचालित किया गया है, वैसे कुछ सदस्य आज हमारे पास यहाँ उपस्थित हैं। आइए एक एक करके उनसे पूछते हैं आज के इस कार्यक्रम के विषय में। हरि नारायण दुबे, आप 2 वेद के ज्ञाता हैं, आज के इस कार्यक्रम के विषय में क्या कहेंगे? आज का जो कार्यक्रम हुआ है ब्राह्मणों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। जो ब्राह्मण अभी तक जगे नहीं थे उनको जगाने का कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, और भूत भविष्य में बहुत तरह की ब्राह्मणों की योजना ली गई है। आने वाले समय नाना रकम कार्यक्रम हम लोग करेंगे और ब्राह्मण को जगाएं। आप खुद ब्राह्मण हैं, देश मीडिया से आपसे नम्र निवेदन है कि जितने भी ब्राह्मण है उसको जगाएं। कोई ब्राह्मण कमजोर है उसको उठाने का भी कार्य हम लोग करेंगे, कोई ब्राह्मण पढ़ नहीं पाता उसको पढ़ाने का भी काम करेंगे, हर तरह कार्यक्रम हम करेंगे। आज के यह कार्यक्रम की सोच कहाँ से आई? हम लोग शुरू से ही हम लोग का प्लान था कि अपना प्लान ये था कि अपना सभी विधायकों को और हमारे ब्राह्मण समाज के जितने लड़के हैं, विधायक हैं, उनको सम्मान किया जाए। हमारा योगदान था शुरू से ही। हम लोग जो भी प्लान किए थे इलेक्शन के पहले से ही हम लोग का था कि अपना ये बीजेपी सरकार आए, भाजपा सरकार आए और सनातन को आगे बढ़ाए। सनातन आस्ते आस्ते खत्म हो रहा था, बंगाल से खत्म हो रहा था, लेकिन बीजेपी आने के बाद हम लोग को मजबूती आई है और हमारे ब्राह्मण समाज को भी मजबूती आई है। अब मैंने पश्चिम बंगाल में लाखों की संख्या में ब्राह्मण हैं, उनके लिए कुछ क्या कहना चाहिए? हम जितने भी ब्राह्मण हमारे पास हैं, लाखों में किसी जात धर्म से हो, उस जात धर्म के लिए ब्राह्मण हमेशा खड़ा रहेगा। कोई भी ब्राह्मण ऐसा हो जो निर्दयी हो या नहीं पढ़ पा रहा हो, चाहे कोई, उसके लिए ब्राह्मण कभी सदा खड़ा है। दुबे जी, बहुत देर से आपकी जो शेरो शायरी सुन रहे थे, ब्राह्मण पर एक शायरी बोलकर खत्म करिए। ब्राह्मण पर, हाँ। राम जी को कर सवार जन्म सवार ले गए, राम जी को कर सवार जन्म सवार ले गए, जब नदी के धार में जगत के धार ले गए, जब नदी के धार में जगत के धार ले गए, यूं निषाद साथ में कथा के सार ले गए, उनको पार ले गए जो सबको पार ले गए। अच्छा, इस पर एक चीज हमें कहना है, आपने कहा बहुत अच्छा है, परंतु आजकल कुछ दिनों से एक चलन चल रहा है, कहते हैं जो राम को लाए हैं वही राम का खाए हैं। जो राम को लाए हैं वो राम को नहीं खाए हैं, राम को जो लाए हैं राम उनको खाए हैं। धन्यवाद। आपका नाम बताइए। सुरेंद्र जी दुबे।
कार्यक्रम के दौरान संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष रेणु पाठक, राष्ट्रीय संरक्षक पंडित उदय शंकर तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष पश्चिम बंगाल गिरीश चंद्र दुबे जी भैया, प्रदेश संयोजक हरिनारायण दुबे, डॉक्टर इंद्रजीत तिवारी, डॉक्टर रजनी तिवारी, ओम प्रकाश मिश्रा, प्रभात मिश्रा, डॉक्टर अरविंद मिश्रा, राजीव रंजन पांडे, संतोष पांडे, हृदय शंकर मिश्रा जी उपस्थित रहे। मंच का संचालन अदिति दुबे एवं तान्या चतुर्वेदी ने किया। अगर आपको हमारा यह समाचार पसंद आया हो तो हमारे चैनल एस भारत हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। वीडियो को लाइक करिए एवं कमेंट सेक्शन में जय परशुराम अवश्य लिखिए। कैमरामैन एवं रिपोर्टर अश्वनी मिश्रा के साथ स्टूडियो से मैं साक्षी मिश्रा, एस भारत हिंदी। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में बगल में बेल आइकॉन को दबाइए जिससे हमारी हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।